जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो बेहद दुखी रहता था। उसकी कई रानियां थीं, परंतु उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। पहली पत्नी से उसे यह उम्मीद थी कि वह उसे एक संतान देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उसने दूसरी, तीसरी, यहाँ तक कि 7 शादियां की, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। राजा अत्यधिक निराश हो गया, क्योंकि उसे चिंता सताने लगी थी कि उसके बाद उसका राज्य कौन संभालेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस निराशा के समय में उसकी सबसे छोटी रानी, जो बहुत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी, अक्सर देवी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, आप व्यर्थ में इतना दुखी ना हो। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जब सही समय आएगा हमें संतान भी प्राप्त होगी। आप राजकाज पर ध्यान दें, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे। लेकिन राजा के मन से यह बात जाती ही नहीं थी। राजा ने सुना था कि प्राचीन काल में जब राजा लोग जंगल में जाते थे, उन्हें वहां तपस्या में लीन साधु संत मिलते थे, जो उन्हें आशीर्वाद देते थे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। इसी सोच में डूबा राजा एक दिन अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। वह इतनी दूर चला गया कि उसके सैनिक भी पीछे छूट गए। तभी उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी है। स्त्री ने राजा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस निर्जन जंगल में क्या कर रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे पास धन दौलत और पत्नियां हैं, पर कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। शायद कोई संत मिले जो मेरी यह इच्छा पूरी कर सके। वह स्त्री हंसते हुए बोली, यह जंगल बहुत सुनसान है, यहाँ तुम्हें कोई संत नहीं मिलेगा, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राजा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो बताओ मुझे क्या करना होगा? स्त्री ने कहा, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हें एक पुत्र मिलेगा और तुम्हारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। राजा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसे अपने महल ले जाकर उससे विवाह कर लिया। वह स्त्री उसकी 8वीं रानी बन गई। अब राजा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसे विश्वास हो गया था कि उसकी नई रानी से उसे संतान अवश्य प्राप्त होगी। परंतु तभी महल में एक अजीब घटनाक्रम शुरू हो गया। अन्य रानियों में से कुछ गर्भवती हो गई, लेकिन यह खुशी भी क्षणिक थी, क्योंकि 8वीं रानी, जिसे राजा जंगल से लाया था, असल में कोई साधारण महिला नहीं थी। वह तो एक राक्षसी थी, जो सुंदरता के छलावे में राजा को फंसाकर महल में आई थी, ताकि वह अपनी राक्षसी भूख को तृप्त कर सके। हर रात जब महल के सभी लोग सो जाते, वह चुपके से उठती और अस्तबल में जाकर एक हाथी या 3-4 घोड़े या कुछ भेड़ बकरियां मारकर खा जाती। वह इस भूख को मिटाकर सुबह से पहले अपने कक्ष में लौट आती, मानो कुछ हुआ ही न हो। पहले राजा को यह सब समझ में नहीं आया, क्योंकि सेवक डर के कारण कुछ भी कहने से कतराते थे। वे आपस में चर्चा करते कि इतने सारे जानवर कहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और सेवकों ने आखिरकार राजा से जाकर शिकायत की। राजा ने तुरंत खड़ी सुरक्षा का आदेश दिया, लेकिन जब घर के भीतर ही खतरा हो तो बाहरी सुरक्षा किस काम की? ये राक्षसी रानी अपने छल में इतनी कुशल थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। हर रात वह इसी तरह जाती और अपनी भूख मिटाकर लौट आती। सेवक भी उसे देखकर कुछ नहीं कहते, सोचते कि रानी महल के भीतर ही किसी काम से घूम रही है। एक दिन राजा बहुत परेशान होकर महल में टहल रहा था। इस अनसुलझी पहेली के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी 8वीं रानी उसके पास आई और बोली, महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा ने उत्तर दिया, रानी, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। महल में कोई बड़ी गड़बड़ी चल रही है। जानवर लगातार गायब हो रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि इसके पीछे कौन है। नई रानी ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं असली चोर को पकड़वा दूंगी। राजा ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा।
रानी ने राजा से वचन लिया और योजना के अनुसार रात को वह फिर उठी। एक भेड़ को मारकर उसका खून मिट्टी के बर्तन में भर लिया। वह चुपके से महल के भीतर गई और दूसरी रानियों के कक्ष में जाकर उस खून को उनके मुंह और कपड़ों पर लगा दिया। इसके बाद वह अपने कक्ष में लौट आई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही उसने राजा को जगाया और कहा, राजन, मैंने चोर पकड़ लिया है। आपकी अन्य पत्नियां ही जानवरों की हत्याएं कर रही हैं और उन्हें खा रही हैं। राजा को यह बात असंभव लगी, लेकिन रानी ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो खुद जाकर देख ले। राजा ने तुरंत रानियों के कक्ष का दौरा किया और वहां देखा कि सचमुच उनके मुंह और कपड़ों पर खून के निशान थे। ये देखकर राजा आग बबूला हो गया। बिना किसी और जांच पड़ताल के उसने कठोर आदेश जारी कर दिया कि उन सभी रानियों की आंखें निकाल ली जाएं और उन्हें सूखे तालाब में फेंक दिया जाए। राजा का हुक्म था, उसे तो मानना ही था, लेकिन रानियां बहुत गिड़गिड़ाईं और रो रो कर कहने लगी, राजा साहब, हमारे साथ यह अन्याय मत कीजिए। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपकी छोटी रानी आपको बहका रही है। मगर राजा ने उनकी एक न सुनी। वह क्रोधित होकर बोला, इनकी आंखें निकाल लो और सूखे कुएं में डाल दो। बेचारी रानियां सूखे कुएं में तड़पने लगी, क्योंकि वहां कुछ भी खाने पीने को नहीं था। नगरवासी जो भी बचे खुचे खाने के टुकड़े होते कुएं में फेंक देते और वे मजबूरी में वही खा लेती। एक दिन जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो भूख से वे बेहद कमजोर हो गई। इसी दौरान बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद रानियां बोली, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं खाया तो भूख से मर जाएंगे। तब बड़ी रानी ने अपने बच्चे को सौंपते हुए कहा, मेरे बच्चे को खा लो ताकि तुम सभी जीवित रह सको। धीरे धीरे एक एक करके दूसरी रानियों ने भी अपने बच्चों को जन्म दिया और वे भी भूख से मजबूर होकर अपने बच्चों को खाने लगी। छठे दिन छठी रानी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और वह बच्चा भी खा लिया गया। सातवीं रानी, जो बहुत भक्तिभाव वाली थी, उसने अपने हिस्से के बच्चों के टुकड़ों को कभी नहीं खाया। वह उन्हें संभाल कर रख देती थी। जब उसका बच्चा जन्म लेने वाला था तो उसने अन्य रानियों से प्रार्थना की, कृपया मेरे बच्चे को न खाएं। इसके बदले मैं अपने हिस्से के टुकड़े तुम सबको दे दूंगी जो मैंने अब तक बचा कर रखे हैं। रानियों ने उसकी बात मानी और इस तरह उसका बच्चा बच गया। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा और एक सुंदर राजकुमार जैसा दिखने लगा। समय के साथ वह 6 साल का हो गया। सातों रानियों ने सोचा, इस बच्चे को बाहर की दुनिया दिखाई जाए ताकि वह हमारे लिए कुछ काम कर सके और हम भूख से न मरे। लेकिन कुआं बहुत गहरा था और दीवारें भी सीधी खड़ी थी। अंत में उन्होंने एक उपाय सोचा। वे एक दूसरे के कंधों पर चढ़ गई और सबसे ऊपर सातवीं रानी थी, जिसने बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर कुएं के बाहर छोड़ दिया। बच्चा बाहर निकला और पहली बार दुनिया देखकर बहुत खुश हुआ। कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की ओर भागा। महल के रसोई घर में पहुंचकर उसने रसोइयों से खाना मांगा। रसोइयों ने उसे पेट भर खाना खिलाया। फिर बचा हुआ खाना लेकर वह उस कुएं की ओर चला गया और अपनी मां और अन्य रानियों को वह खाना खिलाया। अब वह रोज महल से बचा हुआ खाना लाता और अपनी सातों माताओं को खिलाता। राजकुमार धीरे धीरे और बड़ा होने लगा। एक दिन जब वह रसोई में पहुंचा तो रसोई ने कहा, आज मेरी मां का देहांत हो गया है, मुझे अंतिम संस्कार के लिए जाना होगा, तुम मेरा काम संभाल लेना। राजकुमार ने हामी भरी और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि राजा के लिए अच्छा खाना बना सकूं। रसोइये ने उसे सारा काम सौंप दिया और चला गया। उस दिन राजकुमार ने खाना बनाया और जब राजा ने वह खाना खाया तो वह बेहद स्वादिष्ट निकला। खाना बखूबी पकाया गया था। उसमें एक मनमोहक सुगंध थी और इसे सलीके से परोसा भी गया था। जब शाम को रसोइया वापस आया तो राजा ने उसे बुलाकर उसकी बेहद प्रशंसा की और कहा कि आज का भोजन अद्वितीय था और उसने आग्रह किया कि भविष्य में भी ऐसा ही स्वादिष्ट खाना तैयार करे। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि यह स्वादिष्ट व्यंजन उसने नहीं बल्कि मेल में आए उस युवा ने बनाया था। उसने आगे कहा कि उस दिन उसकी मां का देहांत हो गया था और वह अपनी जिम्मेदारी उस लड़के को सौंपकर घर चला गया था। ये सुनकर राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस लड़के को रसोइया के पद पर नियुक्त कर लिया जाए
और भविष्य में वही भोजन तैयार करे। राजा के रसोई घर में अब हर रोज नए नए पकवान बनने लगे, जिससे राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने उस लड़के को इनाम से नवाजा। परंतु वह लड़का उन सभी पुरस्कारों और भोजन को अपनी माँ और सौतेली माँ के पास ले जाकर उन्हें खिला देता था। जब वह लड़का मेल से भोजन लेकर कुएं की ओर जाता था तो रास्ते में उसे एक फकीर मिलता जो उसे आशीर्वाद देता और भीख मांगता। लड़का सदैव उसे भोजन का एक हिस्सा दे देता, जिससे फकीर उसे दिल से दुआएं देता। समय के साथ वह लड़का बड़ा हो गया, सुंदर और मजबूत हो गया। एक दिन उसकी सुंदरता पर रानी की निगाह पड़ी और वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसने लड़के से उसके आगमन के बारे में पूछा, परंतु लड़के को रानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही उस पर कोई संदेह हुआ। लड़के ने अपनी माँ और सौतेली माँ के बारे में विस्तार से बताया। ये सुनकर रानी का मन विचलित हो गया और उसने लड़के को मारने की योजना बना ली। एक दिन रानी ने बीमारी का बहाना बनाया और हकीम को बहुत सारा धन देकर अपनी तरफ कर लिया। लालची हकीम ने रिश्वत लेकर रानी के कहे अनुसार काम करने का वचन दिया। रानी ने हकीम से कहा कि केवल मादा चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। राजा के पास हकीम गया और उसने कहा कि रानी की जान बचाने के लिए मादा चीते का दूध लाना आवश्यक है। राजा, जो रानी को खोने से भयभीत था, परेशान होकर उसके पास आया और बोला, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? हकीम कह रहा है कि तुम्हें बहुत गंभीर बीमारी है और तुम्हें ठीक करने के लिए मादा चीते का दूध ही एकमात्र उपाय है। कौन इतना साहसी है जो यह दूध ला सके? रानी ने कहा, यह काम वही लड़का कर सकता है जो तुम्हारे रसोई में काम करता है। वह बहादुर है, तंदुरुस्त दिखता है और तुम्हारे लिए समर्पित है। तुमने उसे इतने इनाम दिए हैं, वह यह काम खुशी खुशी कर देगा। इसके अलावा मुझे कोई और उपाय नहीं सूझता। राजा ने उस लड़के को बुलाया और पूरी स्थिति बताई। लड़के ने तुरंत सहमति जताई, क्योंकि वह जानता था कि राजा की दया और कृपा से ही उसकी माँ और सौतेली माँ का पेट भर रहा है और उसकी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अगले दिन वह लड़का इस खतरनाक यात्रा के लिए तैयार हो गया। जब वह युवक जंगल की ओर बढ़ रहा था तो मार्ग में उसे वही फकीर मिला जिसे वह प्रतिदिन भोजन दिया करता था। फकीर ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तब युवक ने राजा का आदेश उसे सुना दिया और बताया कि राजा की इच्छा पूरी कर वह कितना प्रसन्न होगा, क्योंकि राजा ने उस पर असीम कृपा की है। फकीर ने गहरी चिंता से कहा, तुम यह खतरनाक कार्य करने का साहस कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें इसका अंदाजा है कि यह कार्य कितना जोखिम भरा है? लेकिन उस युवक को अपने जीवन की कोई परवाह नहीं थी। वह बोला, बाबा, अगर आप नहीं मानते तो बताइए, मैं राजा के हुक्म की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? वही मेरे परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। युवक के अडिग निश्चय को देखकर फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी एक सलाह अवश्य मानो। इससे तुम्हारा काम भी सफल होगा और तुम सुरक्षित भी रहोगे। जब तुम मादा चीते को देखो तो उसे एक तीर मार देना, लेकिन इस प्रकार कि वह उसे गंभीर चोट न पहुंचे। तब वह चीता तुमसे पूछेगी कि तुमने उसे तीर क्यों मारा। उस वक्त तुम उसे बताना कि तुम उसके शरीर में एक छेद करना चाहते थे ताकि दूध आसानी से बह सके। साथ ही कहना कि उसके बच्चे पर तुम्हें दया आई, क्योंकि वे बहुत कमजोर नजर आ रहे थे। फकीर ने युवक को आशीर्वाद दिया और उसे उसकी यात्रा पर विदा किया। युवक इस प्रोत्साहन से ओत-प्रोत होकर प्रसन्न मन से जंगल की ओर बढ़ गया। थोड़ी ही देर में उसे एक मादा चीता दिखाई दी। उसने फकीर की सलाह अनुसार तुरंत तीर मारा, जिससे मादा चीते ने क्रोधपूर्वक उससे पूछा, तुमने मुझे तीर क्यों मारा? युवक ने फकीर की बताई बातें दोहराई और कहा, महल की रानी अत्यंत बीमार है, उनके उपचार के लिए मुझे आपका दूध चाहिए। ये सुनकर मादा चीता गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक राक्षसी है। मेरे दूध से उसका कोई लाभ नहीं होगा। युवक हैरान होकर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रानी से मुझे कोई खतरा नहीं है। इस पर मादा चीता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध दूंगी, लेकिन सावधान रहना, उस रानी से बचकर रहना। यह कहकर मादा चीता उसे एक टूटे हुए शिलाखंड के पास ले गई और कहा, देखो, मैं यहाँ दूध की एक बूंद गिराऊंगी।
जैसे ही मादा चीता ने दूध की एक बूंद गिराई, शिला तुरंत खंड खंड हो गई। ये देखकर युवक विस्मय से भर गया। मादा चीता बोली, देखो, ये मेरे दूध की शक्ति है। अगर वह रानी यह सारा दूध पी जाएगी और उस पर इसका कोई असर नहीं होगा तो समझ लेना वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। युवक ने दूध लेकर राजा के पास लौट आया। राजा ने वह दूध रानी को पिला दिया। रानी सारा दूध पी गई और तुरंत कहने लगी कि अब वह स्वस्थ है। युवक ने यह सब देखा, लेकिन रानी पर इसका कोई प्रभाव न देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा। राजा की प्रसन्नता देखकर वह स्वयं भी संतुष्ट हो गया। राजा ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया और उसकी पदोन्नति कर दी, लेकिन रानी का असली उद्देश्य अभी भी उस युवक की जान लेना ही था। कुछ दिनों बाद रानी ने फिर से बीमार होने का नाटक किया और वैद्य को बुलाकर कहा, मुझे फिर से लग रहा है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मेरे दादाजी जंगल में रहते हैं, जहां से पिछली बार मादा चीता का दूध लाया गया था। उनके पास एक विशेष औषधि है जिससे शायद मेरी बीमारी ठीक हो जाए। अगर आप वह दवा मंगवा सकते हैं तो कृपया उन्हें भेज दे। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और बोला, मैं उसी लड़के को भेजूंगा जो पिछली बार मादा चीता का दूध लेकर आया था। वह साहसी है और इस कार्य को पूरा कर सकता है। राजा ने तुरंत उस युवक को बुलाकर आदेश दिया कि वह जंगल जाकर दादाजी से दवा लेकर आए। युवक अपने सफर पर निकला और रास्ते में फिर से फकीर से सामना हुआ। फकीर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटे? लड़के ने फिर से पूरी कहानी सुना दी। फकीर ने चिंतित होकर कहा, तुम फिर से उसी खतरनाक जंगल में जा रहे हो? यह काम तुम्हारे लिए बेहद जोखिम भरा है। वह राक्षस तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। लेकिन लड़के ने फकीर की बात न मानी और दृढ़ता से कहा, मैं राजा का आदेश नहीं टाल सकता। फकीर ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात जरूर सुनो। जब तुम उस राक्षस से मिलो तो उसे नाना जी कहकर संबोधित करना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा तो उसकी पीठ जोर जोर से खुजलाना। लड़के ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल बहुत घना और भयावह था, लेकिन आखिरकार उसे दूर से राक्षस का घर दिखाई दिया। वह सावधानी से आगे बढ़ा और जैसे ही राक्षस सामने आया, लड़के ने जोर से पुकारा, नाना जी, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मुझे आपके पास इसलिए भेजा गया है क्योंकि आपकी बेटी बहुत बीमार है और आपकी औषधि के बिना वह ठीक नहीं हो सकती। कृपया मुझे वह दवा दे दें। राक्षस ने उसे ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी पीठ खुजला दो, बहुत खुजली हो रही है। ये कहते हुए राक्षस ने चालाकी दिखाई, क्योंकि उसकी पीठ में कोई खुजली नहीं थी। वह यह परखना चाहता था कि लड़का सचमुच उसकी बेटी का बेटा है या नहीं। फकीर की बात याद करते हुए लड़के ने राक्षस की पीठ जोर जोर से खुजलानी शुरू की। जब उसने अपने नाखूनों से राक्षस की पीठ में गहरा निशान बना दिया, तभी राक्षस ने चिल्लाकर कहा, बस ठीक है, अब रुक जाओ। राक्षस ने अपनी चाल में असफल होते हुए अंततः उसे दवा दी और वापस भेज दिया। महल पहुंचकर लड़के ने दवा राजा को सौंपी। राजा ने दवा को रानी तक पहुंचाया और रानी ने दावा किया कि वह अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है। राजा उस युवक की काबिलियत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे बड़ा इनाम दिया, लेकिन रानी अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़का आखिर हर बार कैसे बचकर लौट आता है। रानी ने धीरे धीरे अपने मन में फिर से एक नई साजिश रची। उसने योजना बनाई कि इस बार वह लड़के को रास्ते से हटा देगी, लेकिन इस बार बहुत सोच समझकर, ताकि राजा को इसका जरा भी अंदेशा न हो। आखिरकार रानी ने सोचा कि अब भगवान ही अगर चाहेगा तो मुझे इस रोग से मुक्ति मिलेगी। उसने राजा से कहा, एक आखिरी प्रयास किया जाए, उस युवक को फिर से जंगल भेजा जाए जहां मेरी बूढ़ी दादी रहती है। उनके पास एक जादुई औषधि है जिससे मुझे जीवन भर के लिए यह रोग नहीं सताएगा और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगी। राजा पहले से ही उस युवक से बहुत खुश था, क्योंकि उसने पहले भी कठिन कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए थे। लेकिन राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी बार बार उसी लड़के को क्यों भेज रही है। वह सोचने लगा कि रानी आखिर चाहती क्या है। लड़का तो पहले ही कई खतरों से बचकर आ गया था, मादा चीता का दूध लाया और अब यह नई चुनौती। राजा ने युवक को बुलाकर रानी की बात बताई और उसे जंगल में दादी से दवाई और एक विशेष कंघी लाने का आदेश दिया। लड़का तैयार हो गया, लेकिन उसके सफर पर निकलते ही
फिर वही फकीर रास्ते में मिला। फकीर ने उससे पूछा, अब कहाँ का इरादा है बेटा? लड़के ने उसे फिर से पूरा हाल बताया और कहा कि वह रानी की दी हुई चिट्ठी लेकर उसकी दादी के पास जा रहा है। फकीर ने चिट्ठी ली और पढ़कर गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच मौत के मुंह में जाने का इरादा रखते हो? ये चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का फरमान है। इसमें लिखा है कि तुम रानी के सबसे बड़े दुश्मन हो और तुम्हें खत्म करना जरूरी है। कंघी तो बस एक बहाना है। ये सुनकर लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। वह भीतर ही भीतर कांपने लगा, लेकिन उसने राजा के आदेश को पूरा करने का संकल्प लिया। वह चिट्ठी फाड़ने की तैयारी में था कि फकीर ने दूसरी चिट्ठी लिखकर दी, जिसमें लिखा था, ये लड़का मेरा अपना है, इसका ख्याल रखना और इसे प्यार से संभालना। फकीर की बात सुनकर लड़के को थोड़ी राहत मिली और वह हिम्मत जुटाकर फिर से जंगल की ओर बढ़ चला। जब वह राक्षसी के घर पहुंचा तो उसने साहस बटोरकर उसे नानी कहकर पुकारा और चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। राक्षसी ने चिट्ठी पढ़ते ही लड़के को गले लगाया और उसके राजा और उसकी बेटी के हालचाल पूछे। उसने लड़के की खूब आवभगत की, उसे आराम से रखा और विदाई के वक्त उसे कुछ अनोखे उपहार दिए। इनमें से एक था एक जादुई साबुन की शीशी, जिसकी एक बूंद गिरते ही बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था। दूसरी थी सुइयों की एक सीसी, जिनमें से अगर एक भी सुई जमीन पर गिरे तो विशाल पर्वत खड़े हो जाते। और आखिरी था पानी की एक बोतल, जिसके पानी की एक बूंद गिरने से समुद्र बन जाता। राक्षसी ने लड़के को इन चीजों का महत्व भी समझाया ताकि वह इन्हें सही वक्त पर उपयोग कर सके। बुढ़िया ने एक शक्तिशाली मुर्गा, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दुर्लभ औषधि लड़के को सौंपते हुए कहा, यह मुर्गा 7 आत्माओं का वाहक है। यह 7 आत्माएं तुम्हारे मामा से जुड़ी है। जब तक यह मुर्गा जीवित रहेगा तुम्हारे मामा की जीवन डोर भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस मुर्गे को कुछ हुआ तो तुम्हारे मामा की जान पर भी बन आएगी। इसी तरह कबूतर में तुम्हारे नाना की आत्मा बंद है और चिड़िया में तुम्हारी माँ की। जब तक यह पक्षी सही सलामत रहेंगे तुम्हारे नाना और माँ भी कुशल रहेंगे। बुढ़िया ने औषधि का महत्व समझाते हुए कहा, यह दवा इतनी अद्वितीय है कि इसकी मदद से एक अंधा भी दृष्टि प्राप्त कर सकता है। लड़के को यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उसने बुढ़िया का आभार व्यक्त किया। फिर वह विश्राम करने चला गया। सुबह हुई और जब बुढ़िया नदी की ओर जाने लगी तो लड़के ने वह सब किया जिसका उसे निर्देश दिया गया था। उसने 7 मुर्गों को, कबूतर को और चरखे को नष्ट कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, बुढ़िया, उसका पति और उसके 7 बेटे तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद लड़के ने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ा और वह दुर्लभ औषधि उठाकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी माँ और राजा की अन्य पत्नियों की दृष्टिहीनता को उस चमत्कारी औषधि से ठीक किया। वह उन सभी को कुएं से बाहर लेकर आया और अब सब मिलकर राजा के महल की ओर बढ़ चले। महल पहुंचकर लड़के ने उन सबको एक कमरे में छिपाकर बैठने को कहा और उन्हें निर्देश दिया कि जब तक वह उन्हें बुलाए नहीं वे बाहर ना आए। इसके बाद लड़का राजा के पास गया और उसे अपनी माँ से मिलने की इच्छा जताई। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके सामने एक गहन सत्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने। राजा लड़के पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए उसने कहा, बेटा निःसंकोच बताओ। लड़के ने गंभीरता से कहा, महाराज, आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने की योजना बना रही है। वह यह जानती है कि मैं उन्हीं पत्नियों में से एक का पुत्र हूँ जिन्हें उसने सूखे कुएं में फेंकवाया था। पहले तो राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया कि लड़का उसकी रानी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन जब उसे यह समझ आया कि यह लड़का उसी का पुत्र है तो उसके हृदय में पिता की ममता जाग उठी। फिर लड़के ने राजा से कहा, महाराज, आपकी रानी मुझसे डरती है कि एक दिन मैं आपके सिंहासन का वारिस बन जाऊंगा, इसलिए वह मुझे जल्दी से खत्म करना चाहती थी। मैंने न सिर्फ उसकी योजना का पर्दाफाश किया, बल्कि मैंने उसके माता पिता और उसके 7 भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया है। ये जो चिड़िया आप देख रहे हैं, इसमें उसी रानी की आत्मा कैद है। उसकी माँ ने मुझे यह सब बताया था। राजा स्तब्ध खड़ा रहा। ये सब सुनकर उसकी आंखों में अविश्वास था। वह लड़के से बोला, अगर यह सच है तो तुम इस चिड़िया का गला दबा दो। यदि रानी मरती है तो मैं मान लूंगा कि वह वास्तव में एक राक्षसी है।
लड़के ने राजा के कहने पर चिड़िया का गला घोंट दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, रानी की तुरंत मृत्यु हो गई। उसकी असली राक्षसी पहचान सामने आ गई। ये देख राजा हतप्रभ रह गया और गहरे दुख में डूब गया कि वह इतने सालों तक एक राक्षसी के साथ रह रहा था, जिसने उसकी असली रानियों को छल पूर्वक हानि पहुंचाई थी। राजा फूट फूट कर रोने लगा। तब लड़के ने 7 असली रानियों को बुलाया। जैसे ही वे सामने आई, राजा ने उन्हें गले से लगाकर अपने आंसुओं में डूबते हुए कहा, मैं कैसे एक दुष्ट राक्षसी के झांसे में आ गया और तुम्हें पहचान न सका। छोटी रानी ने कहा, महाराज, हमने आपको सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन रानी का जादू इतना प्रबल था कि आपने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उस राक्षसी ने हमें कुएं में फेंकवा दिया और भूख के मारे हमें अपने बच्चों को मारकर खाना पड़ा, नहीं तो हम मर जाती। मेरा 7वां बेटा बच गया क्योंकि मैं उसे खा नहीं सकी। ये सुनकर राजा और भी जोर से रोने लगा। मैंने क्या किया? मुझे कितना भयानक धोखा दिया गया। राजा ने अपने बेटे को गले से लगाया और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसने कहा, अगर मैंने अपनी रानियों की बात सुनी होती तो आज मेरे पास सभी राजकुमार होते। छोटी रानी ने जवाब दिया, महाराज, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। आपके नसीब में एक ही पुत्र था जो आपको मिल गया। इसके बाद राजा ने अपनी 7 रानियों को फिर से अपना लिया और अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। राजकुमार के पास वह जादुई साबुन और पानी से भरी बोतलें थी जिन्हें राक्षसी ने दिया था। उसने इन जादुई चीजों की मदद से आसपास के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। वृद्ध राजा अपनी 7 रानियों के साथ अब शांति से जीवन बिताने लगा। वे सभी आनंदमय जीवन जी रहे थे। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा ने उसके लिए एक सुंदर कन्या ढूंढकर उसका भव्य विवाह किया। राजकुमार का भी घर बस गया और उसके भी बच्चे हो गए। इस तरह उनका परिवार पूर्ण हो गया और वे सब सुख शांति से जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा विक्रमादित्य एक दिन अपने राज्य से बहुत दूर शिकार करने के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके कुछ मंत्री और सहयोगी भी थे। वे जंगल में बहुत अंदर तक चले गए, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी उन्हें शिकार नहीं मिला। वे थक गए और शाम होने वाली थी। अंधेरा गिरने से पहले उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि देखो, आसपास कोई गांव है तो वहां रुकने का इंतजाम करो ताकि रात बिताकर सुबह राज्य लौट सके। मंत्रीगण गांव की तलाश में लग गए और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव देखकर सभी ने राहत की सांस ली। गांव पहुंचने पर अंधेरा हो चुका था और गांव वालों ने इतने सारे सशस्त्र लोगों को देखकर भयभीत हो गए। जब उन्हें पता चला कि ये राजा विक्रमादित्य है तो गांव में प्रसन्नता फैल गई। राजा विक्रमादित्य की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं तक उनकी पहुंच थी। गांव का मुखिया दौड़कर राजा के स्वागत के लिए आया। राजा ने सभी से मिलकर उनका अभिवादन किया। उनकी इसी विनम्रता के कारण लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। मुखिया ने राजा को अपने घर रात बिताने के लिए आमंत्रित किया और भोजन की व्यवस्था की। जब सबने भोजन कर लिया तो राजा बाहर आकर बैठे और गांव के लोगों से बातचीत करने लगे। उसी समय एक ब्राह्मण ने राजा से अनुमति मांगी कि वह अपने घर जा सके, क्योंकि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था और उसे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को अनुमति देते हुए कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। ब्राह्मण राजा की जिद जानता था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर राजा का साथ स्वीकार किया। राजा विक्रमादित्य और ब्राह्मण उसके घर पहुंचे। तब तक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दे दिया था। ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने राजा के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से कहा कि यह सब तुम्हारे शुभ कर्मों का फल है। राजा ने रात ब्राह्मण के घर बिताने का निर्णय लिया और देखा कि विधि ने उस नवजात के भाग्य में क्या लिखा है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी चारपाई द्वार के पास डाल ली और ब्राह्मण भी वहीं सो गया। राजा विक्रमादित्य रात भर जागते रहे और विधि के विधान का इंतजार करते रहे, यह जानने के लिए कि उस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है।
सुबह के 6 बजे देवी प्रकट हुई और नवजात के भाग्य का लेखन करने लगी। भाग्य लिखने के उपरांत जब वह लौटने लगी, राजा विक्रमादित्य ने उन्हें रोका। उन्होंने विनम्रता से पूछा, माता देवी, कृपया बताएं, आपने इस शिशु के भाग्य में क्या लिखा है? देवी ने कहा, यह बताना संभव नहीं है। नियति का लेखन केवल मुझ तक सीमित है और इसे जानने की आवश्यकता किसी को नहीं होती। राजा विक्रमादित्य ने आग्रह किया, आपको बताना ही होगा कि आपने इस शिशु के भाग्य में क्या लिखा है। विक्रमादित्य की जिद के समक्ष देवी ने हथियार डालते हुए कहा, मैं नियमों के विपरीत जाते हुए एक बात बता सकती हूँ। यदि आपको स्वीकार है तो बताती हूँ, अन्यथा मुझे जाने दे। विक्रमादित्य ने सहमति दी और पूछा, माता देवी, इस शिशु की आयु कितनी होगी? देवी ने उत्तर दिया, इस बच्चे की मृत्यु उसके विवाह के दिन एक शेर के द्वारा होगी। विक्रमादित्य ने देवी को प्रणाम किया और वह अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होने पर विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, जिस दिन इस बच्चे का विवाह हो मुझे अवश्य निमंत्रण भेजना। ब्राह्मण ने वचन दिया, महाराज, इस विवाह का पहला निमंत्रण आपको ही भेजूंगा। इसके बाद विक्रमादित्य अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ राज्य लौट आए। इस घटना को बीते हुए 12 वर्ष हो गए। एक दिन विक्रमादित्य अपने दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे कि एक सैनिक एक पत्र लेकर आया। राजा ने मंत्री को पत्र पढ़ने के लिए कहा। पत्र में लिखा था कि ब्राह्मण के पुत्र का विवाह है और राजा को आमंत्रित किया गया है। विक्रमादित्य को 12 वर्ष पुरानी घटना स्मरण हो आई। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि उन्हें ब्राह्मण के पुत्र के विवाह में सम्मिलित होना है और तैयारियां आरंभ करें। अगले दिन ब्राह्मण के निवास की ओर प्रस्थान करने का समय आया। राजा विक्रमादित्य संध्या समय वहां पहुंचे। ब्राह्मण ने पूरे आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। राजा ने सेनापति को एकांत में बुलाकर आदेश दिया कि ब्राह्मण के घर के चारों ओर पहरा लगाया जाए ताकि कोई पक्षी भी अंदर प्रवेश न कर सके। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी को भी हमारे इस कार्य का कारण न पता चले। सेनापति ने पूछा, महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि कौन सी समस्या आने वाली है? राजा ने उत्तर दिया, थोड़ा धैर्य रखो, मैं शीघ्र ही तुम्हें सब बताऊंगा। सेनापति अपने कार्य में जुट गया। विवाह की तैयारी के समय तक कोई दुर्घटना नहीं घटी थी। राजा ने ठान लिया कि नियति को पराजित करेंगे। बारात रवाना हो गई। दूल्हा पालकी में बैठा था और सेनापति व राजा अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर पालकी के साथ चल रहे थे। अचानक पालकी से दूल्हे के चिल्लाने की आवाज आई। राजा ने पालकी को नीचे रखने का आदेश दिया और स्वयं दौड़कर पालकी के पास पहुंचे। पर्दा उठाकर देखा तो पाया कि दूल्हा बेहोश था। भीतर कुछ भी नहीं था। राजा ने सोचा, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण दूल्हा मूर्छित हो गया? तुरंत ही वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने दूल्हे की जांच की और कहा, यह तो मृत हो चुका है। राजा हतप्रभ रह गए। जब इसकी मृत्यु शेर के कारण होनी थी तो यह पालकी में बैठा बैठा कैसे मर गया? उन्होंने पालकी का दोबारा निरीक्षण किया और पाया कि पर्दे के पीछे शेर का चित्र था। राजा को विश्वास हो गया कि इसी शेर के चित्र के कारण दूल्हे की मृत्यु हुई है। उन्होंने सोचा, नियति की विजय हो गई। जो इस बालक के भाग्य में लिखा था वही हुआ। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से कहा, तुम इसके शरीर को सुरक्षित रखो, मैं शीघ्र ही इसे पुनर्जीवित करने का उपाय करता हूँ। लोग विरोध करेंगे पर तुम अपनी बात पर डटे रहना। वैद्य ने मृत शरीर को औषधियों से सुरक्षित रखा और राजा विक्रमादित्य औषधियों की तलाश में निकल पड़े। दिन भर यात्रा के दौरान कहीं भी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई। चारों ओर जंगल ही जंगल था। शाम तक घोड़ा भी थककर धीमे चलने लगा। राजा को चिंता हुई कि यदि घोड़े को भोजन नहीं मिला तो वह बीमार हो सकता है। उन्होंने घोड़े को एक सूखे वृक्ष से बांध दिया और खुद वृक्ष पर चढ़कर देखने लगे कि कहीं आसपास कोई नदी या गांव है या नहीं। वृक्ष की ऊंचाई पर पहुंचकर उन्हें दूर एक गांव और नदी दिखाई दी। पेड़ से उतरकर राजा पैदल ही उस दिशा में चल पड़े। घोड़े की रस्सी हाथ में पकड़े हुए वे नदी के किनारे पहुंचे जो गांव के करीब थी। नदी चौड़ी और गहरी थी। अंदर प्रवेश करते ही विक्रमादित्य ने सबसे पहले अपने घोड़े को भरपूर पानी पिलाया। घोड़े ने तृप्त होकर जल पिया। फिर विक्रमादित्य ने भी जल ग्रहण किया। घोड़े को उन्होंने नदी के किनारे छोड़ दिया क्योंकि वहां हरी भरी घास उगी थी और जल भी था।
घोड़ा आनंद पूर्वक घास चरने लगा और विक्रमादित्य खुद एक विशाल शिला पर लेटकर आराम करने लगे। 2 पहरों का विश्राम करने के बाद वे उठकर बैठ गए और देखा कि घोड़ा अभी भी मस्त होकर घास चर रहा था। तब उन्होंने सूरज की ओर देखा जो अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने सोचा कि सूरज डूबने से पहले उन्हें गांव में पहुंचकर रात बिताने के लिए कोई आश्रय तलाश लेना चाहिए। वे घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे किनारे चलने लगे, एक ऐसी जगह ढूंढते हुए जहां नदी की गहराई कम हो। कुछ समय पश्चात उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां पानी का स्तर काफी कम था। ईश्वर का नाम लेकर उन्होंने घोड़े को नदी में उतार दिया और उनका अंदाजा सही निकला। आराम से नदी पार करके वे एक गांव में पहुंचे। संध्या का समय होने के कारण गांव में हलचल थी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, काका, यहाँ रात में रुकने के लिए कोई स्थान मिल सकता है? मैं एक मुसाफिर हूँ, बस रात भर रुकूंगा, फिर सुबह वापस चला जाऊंगा। वृद्ध ने उत्तर दिया, इस गांव में एक सराय थी, पर वह अभी कुछ दिनों से बंद है। विक्रमादित्य ने कहा, काका, आप कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां मैं रात भर रुक सकूं। वृद्ध कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, चलो मैं कोशिश करता हूं। वृद्ध विक्रमादित्य को एक मकान पर ले गया जहां एक वृद्धा बाहर चारपाई पर बैठी हुई अपने नाती को कहानी सुना रही थी। वृद्धा ने नमस्कार करके पूछा, क्या बात है? वृद्ध ने कहा, बहन, एक मुसाफिर है और रात भर के लिए आश्रय चाहते हैं। वृद्धा ने विक्रमादित्य की ओर देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं एक गांव का आदमी हूँ और आपको जानता हूँ। ये बेचारे मुसाफिर हैं, ये रात भर यहाँ रुकेंगे और सुबह चले जाएंगे। वृद्धा थोड़ी लालची स्वभाव की थी। उसने पूछा, कितना भाड़ा देंगे? विक्रमादित्य ने आदर पूर्वक कहा, माँ, हम सिर्फ एक रात रुकेंगे, सुबह अपने रास्ते चले जाएंगे। जितना भाड़ा आप चाहेंगी हम दे देंगे। वृद्धा बोली, रात भर का 1 आना लूंगी। वृद्ध ने कहा, बहन, क्या यह ज्यादा नहीं है? वृद्धा ने उत्तर दिया, मंजूर है तो रुको, नहीं तो अपना रास्ता देखो। विक्रमादित्य ने वृद्ध से कहा, कोई बात नहीं काका, मैं 1 आना दे दूंगा। विक्रमादित्य ने वृद्धा को 1 आना निकालकर दे दिया और वृद्धा ने उन्हें रात भर रुकने की अनुमति दे दी। विक्रमादित्य ने वृद्ध का धन्यवाद किया जिन्होंने उनकी सहायता की थी और वे रात बिताने के लिए उस स्थान पर रुक गए। बुढ़िया ने अब विक्रमादित्य को समझाते हुए कहा, इस समय 1 आना तुम्हें 1 दिन का लगेगा। अगर आप सुबह तक रुके और फिर दूसरे दिन भी रहें तो भाड़ा बढ़ जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है माँ, जब तक मैं रहूंगा आपको इसका भाड़ा जरूर दूंगा। बुढ़िया बहुत खुश हो गई थी क्योंकि पैसा मिलते ही वह और अधिक लालची हो गई। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि कोई धनी आदमी है। उसने राजा विक्रमादित्य के सोने का प्रबंध कर दिया। वह उन्हें एक कमरे में लेकर गई जहां एक चारपाई बिछी हुई थी। उसने कहा, यह तुम्हारे सोने के लिए है। विक्रमादित्य आराम से उस बिस्तर पर जाकर लेट गए। बूढ़ी औरत जब जाने लगी तो रुक कर बोली, मुसाफिर, तुम किसी अच्छे और बड़े परिवार से लगते हो। तुम्हारे मुताबिक सुविधाएं मिलना तो मुश्किल है, पर रात गुजारने भर का प्रयास मैं कर सकती हूँ। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं घर में जो भी भोजन बना है तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। विक्रमादित्य ने उसके सीधे सादे व्यवहार से खुश होकर कहा, माई, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर यह खाना जल्दी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, मैं जल्दी से कुछ लाकर देती हूँ। जो भी घर में बना होगा तुम्हारे लिए लाती हूँ। वह जल्दी से वहां से चली गई। कुछ समय बाद वह वापस आई। इस बार उसके साथ उसका 9-10 साल का नाती भी था। दोनों ने अपने हाथों में भोजन की सामग्री ली हुई थी और एक हाथ में बाल्टी थी। उन्होंने केले के पत्तों पर भोजन परोस दिया, दाल, चावल, सब्जी और रोटी, जो भी उनके पास था। विक्रमादित्य ने भूख लगने के कारण जल्दी जल्दी खाना खा लिया। खाना समाप्त कर विक्रम ने बुढ़िया को धन्यवाद कहा। बुढ़िया ने सारे बर्तन समेटे और वहां से चली गई। विक्रम को गहरी नींद ने आ घेरा क्योंकि वह बहुत थके हुए थे और बिस्तर पर लेटते ही सो गए। रात को 12 बजे अचानक विक्रम की आंखें खुल गई। उन्होंने बाहर किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई स्त्री अत्यंत करुण स्वर में रो रही है। विक्रमादित्य अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए।
आवाज की दिशा का अनुसरण करते हुए वे वहां पहुंचे जहां दीपक का प्रकाश आ रहा था। भीतर झांक कर देखा तो एक युवा स्त्री और वही बूढ़ी औरत आपस में बातें करते हुए रो रही थी। राजा से रहा नहीं गया, वह भीतर चला गया। राजा को देखते ही दोनों स्त्रियां खड़ी हो गई। युवा स्त्री ने लंबा घूंघट निकाल लिया। विक्रम ने बुढ़िया को पहचान लिया कि यह वही है जिसने भोजन करवाया था। विक्रम ने उससे पूछा, माँ, ऐसी क्या पीड़ा है तुम्हारी जिसके कारण तुम इतनी रात में इस तरह रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, भैया, आप मुसाफिर हैं, जाकर आराम करें। यह तो हमारा निजी मामला है, जानकर क्या करेंगे? विक्रमादित्य ने कहा, देखो अम्मा, आपकी बात सही है, मैं मुसाफिर हूँ पर इंसान भी हूँ। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, इसलिए अनुरोध करता हूँ कि मुझे अपनी तकलीफ बताएं। हो सकता है मैं आपकी समस्या का कोई समाधान कर सकूं। अब बुढ़िया ने कुछ सोचा और फिर बड़े प्यार से बोली, ऐसा है बेटा, हमारे पास रखी चारपाई पर जो वहां पड़ी है उस पर बैठ जाओ। जितनी उम्र तुम्हारी है उतनी ही उम्र का हमारा भी एक बेटा है जो स्वर्ण नगरी में धन कमाने गया था। आज पूरे 2 बरस हो गए हैं, वह लौट कर नहीं आया। हम दोनों उसे याद करके दुखी होते हैं और रोते हैं। विक्रमादित्य को उनकी तकलीफ बहुत बड़ी लगी। उन्होंने कहा, माँ, तू चिंता मत कर, मैं कल यहाँ से उसी देश को जा रहा हूँ। वहां पहुंचकर मैं तुम्हारे बेटे को जरूर तलाश करके वापस भेज दूंगा। जैसे ही वह मुझे मिलेगा मैं उसे तुम्हारा हाल बताऊंगा। बुढ़िया ने विक्रम को बहुत आशीर्वाद दिए और कहा, बेटा, तुम हजारों साल जियो, तुम जुग जुग जियो। विक्रम भाव विभोर हो उठे। सुबह जब विक्रम रवाना होने लगे तो बूढ़ी औरत ने जबरदस्ती राह के लिए भोजन बांध कर दे दिया ताकि रास्ते में भूख लगे तो कुछ खा सके। विक्रम ने उसके इस प्रेम से प्रभावित होकर बुढ़िया के पैर छू लिए। बुढ़िया ने उसे आत्मीयता से गले लगा लिया और बहुत सारे आशीर्वाद दिए। उसके बाद विक्रमादित्य वहां से रवाना हो गए। आगे बढ़ते बढ़ते दोपहर तक वे एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जिसका राजा बहुत दानी था। वहां लोगों से पता चला कि राजा रोज 1 मन सोना गरीबों को दान करता था। उसके दान की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य के मन में उस राजा के प्रति बहुत ही आदर उत्पन्न हो गया। उन्होंने उस राजा से मिलने की सोची। तभी उन्हें उस बुढ़िया की याद आई जो अपने बेटे के वियोग में तड़प रही थी। विक्रम बोले, पहले मैं उस बुढ़िया माँ की समस्या का समाधान करूंगा, उसके बेटे की तलाश करूंगा, उसके बाद ही राजा से मिलूंगा। पूछते पूछते वे उस बुढ़िया के बेटे के पास पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उसके परिवार के सदस्य बहुत दुखी हैं और वे चाहते हैं कि वह एक बार जाकर उनसे मिल ले ताकि उनके मन को शांति मिल सके। विक्रमादित्य की बात सुनकर वह बहुत दुखी होकर बोला, मित्र, जाने को तो काफी दिनों से सोच रहा था, पर यह राजा मुझे जाने नहीं देता है। कहता है कि पहले अपने जैसा कोई ईमानदार व्यक्ति जो विश्वास पात्र हो ढूंढ कर आओ, फिर जाओ। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं? तभी विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हारी जगह राजा की देखभाल करूंगा और तुम चले जाओ। उसे विक्रमादित्य की बात सही लगी और बोला, चलो ठीक है, मैं आपको राजा से मिलवा देता हूं। वह विक्रमादित्य को लेकर राजा के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने राजा विक्रमादित्य की ओर इशारा करके बताया कि यह मेरा भाई है जो गांव से आया है। मेरी जगह अब यह काम करेगा और मैं गांव जा रहा हूं क्योंकि मुझे 2 बरस हो गए हैं। मेरी माता और मेरी पत्नी मेरे वियोग में तड़प रही है। राजा को क्या आपत्ति होनी थी? उसने उसे जाने की अनुमति दे दी। अब वह व्यक्ति गांव चला गया और उसके स्थान पर राजा विक्रमादित्य काम करने लगे। विक्रमादित्य ने देखा कि राजा रात में 4 बजे उठकर कहीं जाता है और सुबह 6 बजे हाथ में कुछ लिए हुए वापस आता है। उसके हाथ में कुछ होता था। सुबह स्नान और पूजा के बाद वह 1 मन सोना दान करता था। यह उसका नित्य का नियम था। विक्रमादित्य ने मंत्रियों से धीरे धीरे सारी जानकारी हासिल की। उसे पता चला कि राजा जो सोना दान करता है वह राज्य के खजाने से नहीं करता बल्कि कहीं और से लाता है। लेकिन कहां से, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। विक्रमादित्य के मन में विचार आया कि आज वे राजा पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि वह सोना कहां से लाता है। अगले दिन राजा सुबह 4 बजे उठकर जाने लगा तो विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चल पड़े। राजा एक भैरवी के मंदिर में पहुंच गया
जो घने जंगलों के बीच में था। विक्रमादित्य मंदिर में एक अंधेरे कोने में छुपकर बैठ गए। वहां से सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी देर में विक्रमादित्य ने देखा कि मूर्ति से एक भैरवी प्रकट हुई और राजा को उठाकर तेल के जलते कढ़ाई में डाल दिया। जब राजा का शरीर पक गया तो उस भैरवी ने उसका भोजन किया। फिर उसने राजा की हड्डियों को इकट्ठा किया और अपने हाथ में लिए एक बोतल से कोई रसायन जैसी चीज उन अस्थियों पर छिड़क दी। रसायन से राजा फिर से जीवित हो उठा। देवी ने अपने पास रखी झोली से एक स्वर्ण निकाला और राजा को दे दिया। राजा वह लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में विक्रमादित्य सोचने लगे कि यह राजा कितना महान है, जो रोज अपने शरीर को जलाकर स्वर्ण लाता है और फिर उसे दान कर देता है। मुझे उसकी समस्या का समाधान करना होगा, वरना उसकी पीड़ा यूं ही चलती रहेगी। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने राजा के भोजन में नशीली औषधि मिला दी ताकि राजा गहरी नींद सो जाए और सुबह उठ न पाए। जब अगले दिन सुबह 4 बजे हुए तो राजा नशे के प्रभाव के कारण उठ नहीं पाया। विक्रमादित्य ने राजा का भेष धारण किया और खुद चल पड़े। मंदिर के पास पहुंचकर विक्रमादित्य ने अपने शरीर पर तरह तरह के मसाले लगा लिए थे। जब भैरवी ने उन्हें पकाकर खाया तो मसाले के कारण उसे बहुत ज्यादा स्वाद आया। उसे एहसास हुआ कि जब उसने रसायन विक्रमादित्य के शरीर पर डाला तो वह जीवित हो उठा। भैरवी बोली, हे राजन, आज तेरे शरीर का मांस मुझे बहुत अधिक पसंद आया, इसलिए मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे जो मांगना है मांग ले। विक्रमादित्य बोले, हे भैरवी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वह अमृत वाला पात्र दो जिससे तुम रोज राजा को जीवित करती हो, और वह स्वर्ण वाली अक्षय झोली भी प्रदान कर दो। भैरवी ने कहा, वह तो मैं तुझे दूंगी, लेकिन तू और भी कुछ चाहता है तो वह भी मांग ले। तब विक्रमादित्य ने कहा, तुम यह मंदिर छोड़कर कहीं और चली जाओ। अब देवी क्या करती, उसने वचन दे दिया था, इसलिए मानना जरूरी था। वह मंदिर छोड़कर चली गई। सुबह राजा की आंख खुली तो वह घबरा उठा। वह सोचने लगा, मैं कैसे सोता रह गया, अब अपने नियमित धर्म का पालन कैसे करूंगा। तुरंत मंदिर की ओर दौड़ गया, पर वहां देवी नहीं थी। वह बेचैन होकर वापस लौटा। तभी विक्रमादित्य उसके पास आए और बोले, राजन, आप कुछ ज्यादा चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है। राजा ने कहा, तुम क्या करोगे, राजाओं की चिंता का समाधान राजा ही कर सकता है। विक्रमादित्य बोले, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का निवारण हो जाए। राजा ने कहा, क्या तू राजा विक्रमादित्य है जो मेरी परेशानी दूर करेगा। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही विक्रमादित्य हूँ। विक्रमादित्य की बात सुनकर राजा आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। फिर उसने पूछा, क्या आप सचमुच में राजा विक्रमादित्य हैं? विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मैं विक्रमादित्य हूँ। विक्रमादित्य ने सारी आपबीती राजा को सुना दी। राजा उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, राजन, आपने मेरा सेवक बनकर मेरी सेवा की, मैं पाप का भागी बन गया। विक्रमादित्य ने राजा को उठाकर सीने से लगाया और बोले, कोई बात नहीं, आप दुखी ना हो। यह लो अक्षय थैली जो मैं भैरवी से प्राप्त करके लाया हूँ। अब आपको रोज रोज अपनी बलि नहीं देनी पड़ेगी। विक्रमादित्य ने उसे अक्षय थैली देकर वापस लौटने की राह पकड़ी। चलते चलते वे वहां पहुंच गए जहां ब्राह्मण के पुत्र का शव रखा था। उन्होंने जो अमृत अपने साथ लाए थे उसकी कुछ बूंदें उस बच्चे पर डाल दी। ब्राह्मण का पुत्र, जिसकी उम्र 12 बरस थी और जो शादी करने जा रहा था, पुनः जीवित हो गया। यह देखकर सब लोग विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। ब्राह्मण पुत्र की शादी धूमधाम से हो गई और जब वे घर वापस आए सब मंगलाचार हो गए। तब विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से विदा मांगी। ब्राह्मण बहुत खुश था। उसने राजा के चरणों में निपटकर कहा, आपने नियति को बदल दिया। अगर आप नहीं होते तो मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं होता। ये कहकर ब्राह्मण को विक्रमादित्य ने अपने गले से लगा लिया और फिर वहां से विदा मांगी और अपने राज्य को लौट आए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में मंगू नामक एक गरीब किसान रहता था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन और एक गाय थी। उसकी जमीन से उसे पेट भरने जितना अनाज तो नहीं मिलता था और उसकी गाय भी
जरूरत भर का दूध ही देती थी। मंगू की पत्नी एक भोली भाली, दयालु और धार्मिक स्त्री थी। उनके बच्चे भी अपने माँ बाप की तरह सरल और सीधे सादे थे। हालांकि मंगू अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने की कोशिश करता था, फिर भी आर्थिक तंगी के कारण कभी कभी उसे दूसरों से मदद मांगने की नौबत आ जाती थी। एक दिन मंगू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि उसका हल एक सांप पर जा लगा है। सांप घायल होकर फुर्ती से भागा और एक पेड़ के नीचे बने बिल में घुस गया। मंगू यह देखकर घबरा गया। उसने सोचा कि शायद उसके हल की वजह से ही सांप को चोट लगी है। वह बैठकर पश्चाताप करने लगा कि अनजाने में ही सही उसने एक बेजुबान प्राणी को चोट पहुंचा दी। वह सोचने लगा, बेचारा सांप कैसे खाएगा, कहीं भूख प्यास से तड़प कर न मर जाए। वह जब घर लौटा तो बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो मंगू ने सारी बात बताई। पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ वह अनजाने में हुआ है। अगर गलती से कोई चोट लगी है तो हम उसका प्रायश्चित भी कर सकते हैं। मंगू ने पूछा, लेकिन प्रायश्चित कैसे करेंगे? उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, सांप घायल है, इसलिए वह शिकार नहीं कर पाएगा। हम उसे रोज एक कटोरा दूध उसके बिल के पास रखाएंगे। जब वह ठीक हो जाएगा तब वह फिर से खुद खाना ढूंढ लेगा। मंगू अपनी पत्नी की बात सुनकर खुश हुआ और अगले दिन सुबह एक कटोरा दूध लेकर सांप के बिल के पास रखाया। फिर वह अपने खेत में काम करने चला गया। शाम को जब वह दूध का कटोरा लेने पहुंचा तो उसने देखा कि कटोरा खाली था। किसान के दिल को बड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा, कहीं ये दूध कोई और तो नहीं पी गया? अगर सांप ने पिया है तो ठीक है, वरना मुझे बड़ी निराशा होगी, क्योंकि बेचारा सांप बहुत घायल है। न जाने वह ठीक हुआ है या नहीं, चल फिर भी सकता है या नहीं। ये विचार उसके मन में उमड़ते रहे। अगले दिन जब किसान फिर से दूध लेकर सांप के बिल के पास पहुंचा तो उसने कटोरा रख दिया और पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह देखना चाहता था कि दूध सांप पीता है या कोई और। कुछ देर बाद सांप बिल से बाहर आया। उसने कटोरे में दूध देखा और चुपचाप सारा दूध पी गया। फिर वापस अपने बिल में चला गया। किसान के दिल को असीम शांति मिली। उसे लगा कि उसकी गलती का प्रायश्चित हो रहा है। अब किसान हर रोज यही करता। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब किसान दोपहर में दूध का कटोरा लेने पहुंचा तो वह चौंक गया। कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का रखी थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। किसान वह स्वर्ण मुद्रा लेकर घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, स्वामी, ये तो नाग देवता का आशीर्वाद है, इसे स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद किसान रोज दूध रखता और बदले में उसे एक स्वर्ण मुद्रा मिलती। कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने अपनी जमीन बढ़ा ली, दुकान खोल ली और कई जानवर भी खरीद लिए। उसकी बदली हुई स्थिति से गांव के लोग हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक गरीब किसान की किस्मत अचानक कैसे बदल गई। एक दिन किसान की ससुराल में शादी थी और सबको निमंत्रण मिला था। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुम और बच्चे शादी में चले जाओ, मैं यहाँ का काम संभाल लूंगा। नाग देवता को दूध पिलाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। पत्नी ने कहा, स्वामी, चिंता मत करो, मैंने अपनी पड़ोसन से बात कर ली है, वह 2-3 दिन के लिए सारा काम देख लेगी। किसान ने पत्नी की बात मान ली और पड़ोसी को सब समझाकर घर से चला गया। पड़ोसी का नाम दयाराम था। किसान द्वारा बताए अनुसार दयाराम और उसकी पत्नी ने किसान के घर के काम संभाल लिए। सुबह सुबह दयाराम दूध का कटोरा लेकर उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सांप का बिल था और वहां कटोरा रखकर वह घर लौट आया। शाम को जब वह कटोरा लेने गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा रखी थी। दयाराम तुरंत समझ गया कि किसान की बदलती किस्मत का राज क्या है। लालच उसके मन में घर कर गया। उसने घर आकर अपनी पत्नी को यह बात बताई। दोनों ने मिलकर यह ठान लिया कि वे यह देखेंगे कि ये स्वर्ण मुद्रा आखिर आती कहां से है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों सांप के बिल के पास गए, वहां दूध रखा और छिपकर देखने लगे। सांप थोड़ी देर में अपने बिल से बाहर निकला और उसने कटोरे का दूध पी लिया। कुछ समय बाद सांप फिर से बिल के अंदर चला गया और वापसी में एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का सिक्का, कटोरे में डालकर फिर से अपने बिल में चला गया। ये देखकर दयाराम के मन में लालच का जर भर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा,
किसान कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा, फिर यह सोने की मुद्रा हमें नहीं मिलेगी। क्यों ना हम अभी इस बिल को खोदकर सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल लें। दोनों इस योजना पर सहमत हो गए। दयाराम अपने घर गया और फावड़ा और कुदाल लेकर लौट आया। रात के अंधेरे में पति पत्नी ने मिलकर बिल खोदना शुरू किया। उन्होंने पास में एक दीपक जलाकर रख लिया। कुछ ही देर में जब खोदाई तेज हुई तो सांप बिल से बाहर आ गया और बहुत गुस्से में था। वह सीधे दयाराम पर झपटा, लेकिन उसकी पत्नी ने फुर्ती से सांप के सिर पर डंडा मारने की कोशिश की, मगर सांप अपनी तेजी से बच गया। सांप की फुंकार सुनते ही उसके साथ ही नाग और नागिन, जो पास की झाड़ियों में छिपे हुए थे, बाहर निकल आए। उन्होंने मिलकर दयाराम को डस लिया। मिनटों में ही दयाराम की हालत बिगड़ गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसकी पत्नी यह सब देखकर डर गई और तेजी से गांव की ओर भागी। उसने गांव वालों को बुलाया, लेकिन जब तक मदद पहुंची, दयाराम की मृत्यु हो चुकी थी। दयाराम की पत्नी अब मंगू किसान को दोष देने लगी। वह चीख चीख कर कहने लगी, मंगू किसान की वजह से ही मेरे पति की जान गई है। उसी की भलाई का यह नतीजा निकला है कि हमारा घर उजड़ गया। उसने जानबूझकर हमें धोखा दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि उस बिल में सांप रहता है। मंगू ने हमें सिर्फ यह कहा था कि कटोरे में दूध रख दिया करो। उसकी चालाकी ने मेरे पति की जान ले ली। गांव के लोग भी मंगू किसान को बुरा भला कहने लगे। लोग आसपास के सपेरों को बुलाकर लाए, लेकिन कोई भी दयाराम को बचा नहीं सका। उसी समय मंगू किसान शादी से लौटकर आया। गांव में भीड़ देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? गांव वाले उस पर और उसकी पत्नी पर चिल्लाने लगे। दयाराम को मरा देखकर मंगू और उसकी पत्नी को बहुत बड़ा झटका लगा। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी भलाई का ऐसा अंजाम होगा। मंगू को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ। उसने एक दूध से भरा कटोरा, धूप, दीप और फूल लेकर नाग देवता के बिल के पास जाकर प्रार्थना शुरू की। हे नाग देवता, मुझ पर लगे इस कलंक को दूर कीजिए। आप तो जानते हैं कि यह गलती अनजाने में हुई थी। हम दोनों अपनी गलती मानते हैं और उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। जो भी आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, पर हमारे सिर से यह कलंक हटा लीजिए। गांव वाले हमें दोषी मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि दयाराम की मौत हमारी वजह से हुई है। हम इस कलंक के साथ नहीं जी सकते। मंगू और उसकी पत्नी दोनों बहुत सीधे सादे लोग थे। वे किसी तरह की चालाकी से दूर थे, लेकिन दयाराम की पत्नी बहुत चालाक और कपटी थी। फिर भी मंगू किसान लगातार नाग देवता से क्षमा मांगता रहा। जब मंगू किसान और उसकी पत्नी की भावुक पुकार नाग देवता तक पहुंची, तो नाग देवता ने अपने भक्तों की ऐसी दयनीय हालत देखकर उन पर दया की। नागराज अपने पूरे परिवार के साथ बिल से बाहर आ गया। उसी समय सपेरे भी आ गए और बीन बजाने लगे ताकि नागराज को खुश कर सके। नागराज ने अपनी दिव्य शक्तियों से दयाराम के मृत शरीर में प्रवेश किया। सपेरे भी उनकी पूजा अर्चना में जुट गए और नागराज ने उन्हें प्रसन्न होकर सबके सवालों के जवाब देना शुरू किया। नागराज ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई कि दयाराम ने लालच के चलते उनके बिल को खोदने की कोशिश की और जान लेने की कोशिश की। इसी कारण मजबूर होकर नागों ने दयाराम को डस लिया। उन्होंने साफ कहा कि इस घटना में मंगू किसान की कोई गलती नहीं थी। सारा दोष तो दयाराम और उसकी पत्नी का था, जिन्होंने अपने लालच में आकर यह अनर्थ किया। मंगू किसान हाथ जोड़कर नागराज के सामने घुटनों के बल बैठ गया और विनती करने लगा, हे नागराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इन लोगों की गलती के लिए माफी मांगता हूँ। कृपा करके इन्हें जीवन दान दे। अगर आप इन्हें माफ करेंगे तो मैं आपके सम्मान में एक मंदिर बनवाऊंगा और सारी उम्र आपकी पूजा अर्चना करूंगा। गांव वाले, जो अब सच्चाई जान चुके थे, मंगू की बातों का समर्थन करने लगे और दयाराम की जान की भीख मांगने लगे। सबकी प्रार्थना से नागराज का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने अपनी शक्तियों से दयाराम के शरीर से जहर खींच लिया और देखते ही देखते दयाराम फिर से जीवित हो गया। जब दयाराम ने सामने नागराज और उनके परिवार को देखा तो वह शर्म से गड़ गया। उसकी पत्नी भी लज्जित हो गई, यह सोचते हुए कि वह कैसे मंगू किसान पर झूठा इल्जाम लगा रही थी। दयाराम और उसकी पत्नी ने सबके सामने नागराज से माफी मांगी। नागराज ने मंगू किसान के आग्रह पर उन्हें माफ कर दिया। दयाराम की पत्नी ने नागराज से वचन लिया कि अब से वह और उसका पति उस मंदिर की देखभाल
और साफ सफाई की जिम्मेदारी लेंगे ताकि वे अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। गांव के लोग खुशी से नाग देवता के जयकारे लगाने लगे। नागराज ने गांव को आशीर्वाद देकर विदा ली। फिर गांव वालों और मंगू किसान ने मिलकर गांव में नागराज का एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर बनने के बाद रोज लोग वहां पूजा करने आने लगे। हर साल नाग पंचमी के दिन वहां विशाल मेला लगने लगा और उस गांव की खुशहाली चारों ओर फैल गई। लोग दूर दूर से नाग देवता का आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। नाग देवता की कृपा से मंगू किसान की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई और उनका जीवन बदल गया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का उल्लेख आता है। उस राज्य का अधिपति और उसकी धर्मपरायण रानी, जो परम धार्मिक और साधु संतों की नित्य श्रद्धा और सेवा में लगी रहती थी। उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ लौटने का साहस नहीं करता था। उनके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी और वह दूर दूर तक अपनी समृद्धि और वैभव के लिए विख्यात था। परंतु राजा और रानी के जीवन में एक ही दुख व्याप्त था। वे संतानहीन थे। एक बार रानी गंगा स्नान के लिए जा रही थी। रास्ते में उसने एक किसान को देखा जो उसे देखकर तुरंत पीछे हटने लगा। यह देख रानी को असहनीय पीड़ा हुई। उसने किसान से पूछा, तुम मुझे देखकर क्यों लौट रहे हो? किसान भयभीत होकर बोला, महारानी साहिबा, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे कोई दंड न दे। रानी ने संयमित होकर कहा, सत्य बोलो, तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। किसान ने डरते हुए कहा, महारानी, आप निसंतान है और आज मैं अपने खेत में बीज बोने जा रहा था। यदि मैं बांझ स्त्री का मुख देखकर बीज बोता तो मेरी फसल नष्ट हो जाती। यह मान्यता है कि बांझ स्त्री का चेहरा देखना अशुभ होता है। रानी ने कुछ नहीं कहा, परंतु वह भीतर से अत्यंत दुखी हो गई। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह महल लौट आई। राजा ने जब रानी की व्यथा देखी तो पूछा, क्या हुआ? जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। परंतु रानी ने कहा, सत्य को कैसे झुठलाया जा सकता है? मैं संतानहीन हूँ और लोग मुझे अपशकुनी मानते हैं। उनके कार्य विफल हो जाते हैं। मेरा क्या दोष है कि मैं संतान को जन्म नहीं दे सकी? फिर भी मुझे लोगों की घृणा सहनी पड़ती है। राजा ने आहत होकर कहा, तुम मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारा अपमान किया है। लेकिन रानी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा और रानी वन की ओर भ्रमण पर निकल गए। वहां उनकी भेंट एक सिद्ध साधु से हुई। राजा और रानी ने साधु को प्रणाम किया और पूरी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। साधु प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम्हारे मुख पर उदासी क्यों है? राजा ने कहा, मेरा राज्य हर प्रकार से समृद्ध है, परंतु हमारे जीवन में संतान न होने का दुख गहराई तक बैठा हुआ है। साधु ने उनकी समस्या सुनी और एक समाधान दिया। उन्होंने कहा, यदि आप महायज्ञ कराएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा और रानी ने साधु की बात को हृदय से स्वीकार किया। वे महायज्ञ की विधि जानकर अपने महल लौट आए और संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारी में जुट गए। राजा और रानी ने विधिवत महायज्ञ का आयोजन किया। कुछ ही समय उपरांत रानी ने गर्भ धारण किया। यह शुभ समाचार सुनते ही राजा और समस्त प्रजा हर्ष और उल्लास से झूम उठे। पूरे राज्य में आनंद का माहौल बन गया। राजा ने पिता बनने की प्रसन्नता में समस्त नगरवासियों को विशाल भोज का निमंत्रण दिया। समय अपनी गति से बढ़ता गया और वह दिन भी आया जब रानी ने एक अत्यंत सुंदर और गुणी राजकुमारी को जन्म दिया। राजकुमारी के जन्म पर ढोल नगाड़े गूंजने लगे और पूरे राज्य में जय जयकार होने लगी। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी हुई और उसकी सौंदर्य, शालीनता और संस्कारों ने राजा और रानी के हृदय को असीम सुख दिया। वह अपनी माँ के कार्यों में सहयोग करती और माता पिता के प्रति आदर भाव दिखाती। राजा और रानी अपनी संतान को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। परंतु जैसा कि जीवन में सुख दुख का चक्र चलता है, उनके जीवन में भी एक नई चुनौती आ गई। राजकुमारी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी ने राजा और रानी को गहन चिंता में डाल दिया। उन्होंने हर संभव वैद्य और औषधि का सहारा लिया, परंतु कोई भी उपचार प्रभावी नहीं हुआ। राजकुमारी की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। राजा को यह भय सताने लगा
कि कहीं वे पुनः संतानहीन न हो जाए। इस चिंता ने राजा और रानी को अत्यधिक व्याकुल कर दिया। उसी दौरान एक दिन दूरस्थ क्षेत्र से एक विचित्र व्यक्तित्व वाला वैद्य आया। उसका पहनावा साधारण और अस्त व्यस्त था। महल के सैनिकों ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। उस वैद्य ने राजा से मिलने की प्रबल गुहार लगाई और कहा, मैं आपकी राजकुमारी को पूर्णतः स्वस्थ कर सकता हूँ। पहले तो सैनिकों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, परंतु उसके बार बार निवेदन करने पर उन्होंने यह बात राजा तक पहुंचाई। राजा ने सोचा, जब इतने बड़े वैद्य असफल हो गए हैं तो इसे आजमाने में क्या हानि है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस वैद्य को उनके समक्ष लाया जाए। विचित्र वैद्य ने राजा के समक्ष अपना परिचय दिया और आत्मविश्वास से कहा, मैं एक दक्ष चिकित्सक हूँ और आपकी पुत्री को रोग मुक्त कर सकता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर थोड़ा आश्वस्त हुआ, परंतु उसके साधारण पहनावे और अनगढ़ व्यक्तित्व ने संशय उत्पन्न कर दिया। राजा के मन में विचार आया, जब नामी गिरामी वैद्य विफल हो गए तो यह साधारण व्यक्ति क्या कर सकेगा। किंतु राजकुमारी की लगातार गिरती स्थिति और वैद्य के दृढ़ विश्वास ने राजा को उसे एक अवसर देने के लिए प्रेरित किया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम मेरी पुत्री को स्वस्थ नहीं कर पाए तो इसका परिणाम गंभीर होगा। वैद्य ने राजा से कहा, ठीक है, लेकिन यदि राजकुमारी स्वस्थ हो गई तो आप मुझे क्या इनाम देंगे। राजा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। यह सुनकर वैद्य सहमति से मुस्कुराया और राजा स्वयं उसे राजकुमारी के कक्ष तक ले गया। राजकुमारी निर्जीव सी बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीड़ा और कमजोरी से निस्तेज हो चुका था। वैद्य ने उसके नाड़ी की जांच की और फिर अपने झोले से दुर्लभ जड़ी बूटियों का मिश्रण निकाला। उसने औषधि राजकुमारी के मुख में डाली और राजा रानी से कहा, चिंता त्याग दीजिए, आपकी पुत्री शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। वैद्य के इन शब्दों ने राजा और रानी के मन में उम्मीद की नई लौ जला दी। उपचार जारी रहा और समय के साथ राजकुमारी की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। 2 माह के भीतर राजकुमारी की रंगत लौट आई और उसकी खोई हुई चमक फिर से झलकने लगी। राजा और रानी की आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्री अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी है। मैं उसे 1 महीने की औषधि दे रहा हूँ। इसके सेवन से उसकी सेहत स्थिर रहेगी और यह बीमारी फिर कभी उसे नहीं सताएगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को राजमहल बुलाया। उन्होंने गंभीर परंतु आभारी स्वर में कहा, तुमने मेरी पुत्री को मृत्यु के मुंह से बचाया है। अब मैं अपना वादा निभाना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है। वैद्य ने शांत स्वर में पूछा। महाराज, क्या आप अपने वचन पर अडिग रहेंगे। राजा ने विश्वास से उत्तर दिया, बिल्कुल, बोलो, तुम क्या चाहते हो। वैद्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजा साहब, मेरी बस एक ही इच्छा है, कृपया अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह गरजते हुए बोले, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यदि तुमने मेरी पुत्री की जान नहीं बचाई होती तो तुम्हें अभी के अभी फांसी पर लटका दिया जाता। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वैद्य को राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। वैद्य ने बिना किसी आक्रोश के मुस्कुराते हुए प्रस्थान किया। उसे पहले से ही अनुमान था कि ऐसा कुछ घटित होगा। कुछ ही दिनों में राजकुमारी की हालत फिर से गंभीर हो गई। उसका शरीर नीला पड़ने लगा, मानो जीवन की सभी किरणें उससे दूर जा रही हों। हड़बड़ी में राजमहल के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने जांच के बाद कहा कि राजकुमारी को विष दिया गया है और इसका कोई उपचार संभव नहीं है। धीरे धीरे राजकुमारी ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राजा और रानी गहन दुख के सागर में डूब गए। जांच के दौरान पता चला कि वैद्य द्वारा दी गई 1 महीने की औषधियों में से एक पुड़िया में विष मिला हुआ था। दरअसल वैद्य को पहले से यह आभास था कि राजा उसकी शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। इसी कारण उसने बदले की भावना से एक पुड़िया में विष मिलाया था। उसकी योजना यह थी कि यदि राजा विवाह के लिए सहमत हो जाता तो वह विषयुक्त पुड़िया को अलग कर देता, परंतु यदि राजा सहमति नहीं देता तो इसका अंजाम राजकुमारी को भुगतना पड़ेगा। वैद्य की साजिश सफल हो गई क्योंकि राजा ने अपना वचन नहीं निभाया और वैद्य ने अपनी कुटिल योजना को अंजाम दे दिया। ये त्रासदी अपनी छाप छोड़ गई। हे ईश्वर,
जैसा वैद्य ने किया वैसा किसी को न सहना पड़े। वैद्य का धर्म प्राणों की रक्षा करना होता है, परंतु यहाँ वह अपनी मर्यादा से गिर गया। इसी प्रकार राजा ने भी अपने अहंकार में सही निर्णय नहीं लिया। वह अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण व्यक्ति से करने को तैयार नहीं था, जबकि वैद्य ने अपने महत्वाकांक्षा के लिए अपने धर्म को ताक पर रख दिया। यही इस कथा का कटु परिणाम था। सुनहरी मछली के 3 वचन। किसी छोटे से गांव में एक निर्धन मछुआरा अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह दिन भर समुद्र के तट पर रहता और मछलियां पकड़ता। वह केवल उतनी ही मछलियां पकड़ता जितनी उसकी आवश्यकता होती थी। इसके विपरीत उसकी पत्नी अत्यंत लोभी थी। वह सदैव मछुआरे से झगड़ती और कहती कि अधिक से अधिक मछलियां पकड़ी जाएं और ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर लाया जाए। मछुआरा बड़ा सरल और कोमल हृदय का व्यक्ति था। वह लोगों की सेवा करता और दूसरों का दुख नहीं देख पाता था। उसकी पत्नी इस बात से बहुत नाराज रहती थी और उसे बार बार उलाहना देती कि वह केवल जरूरत भर का ही क्यों लाता है, अधिक क्यों नहीं लाता। वह चाहती थी कि वे भी धनी बने। एक दिन मछुआरे के जाल में कोई मछली नहीं फंसी। वह बहुत चिंतित हो गया कि वे आज क्या खाएंगे। तभी उसने देखा कि एक सुनहरी मछली उसके जाल में फंसी है। उसे देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब उसने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की तो वह मछली बोल पड़ी और कहने लगी, मछुआरे, मुझे मत मारो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। मछुआरा कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मछली ने कहा, तो मुझे छोड़ दो। मछुआरे ने उसे छोड़ दिया और वह मछली समुद्र में वापस गोता लगाकर चली गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ और अपने घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई कि कैसे उसके जाल में एक सुनहरी मछली फंसी थी और उसने उससे जीवन दान मांगा था। उसने बताया कि वह मछली को छोड़कर बहुत प्रसन्न हुआ। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, तुम तो बहुत ही मूर्ख हो। तुम्हें पैसा कमाने का मौका मिला था और तुमने उसे गंवा दिया। वह अपने पति से झगड़ने लगी। उसका पति कहने लगा, इसमें मेरा क्या दोष है? क्यों तुम मुझसे इतना झगड़ती हो? उसकी पत्नी ने कहा, तुम जाओ और उस सुनहरी मछली को पकड़कर लाओ या उससे कुछ मांगो। मछुआरे ने कहा, सुनहरी मछली ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो, लेकिन मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं उससे क्या मांगता। उसकी पत्नी ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि वह बहुत लोभी थी और सोच रही थी कि इतना अच्छा मौका मिलकर भी उन्होंने उसे गंवा दिया। तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तुम्हें तो धनार्जन करना आता ही नहीं है। वह मछुआरा बेचारा अत्यंत परेशान हो गया। उसकी पत्नी ने कई दिनों तक उससे विवाद किया और कहा कि जाओ उस सुनहरी मछली को पकड़कर लाओ, परंतु मछुआरा ऐसा नहीं करना चाहता था। अंततः विवश होकर मछुआरे को समुद्र के किनारे जाना पड़ा। वह समुद्र किनारे जाकर पुकारने लगा, सुनहरी मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? उसी क्षण सुनहरी मछली पानी के ऊपर तैरती हुई आ गई और कहने लगी, बोलो मछुआरे, क्या बात है? मछुआरे ने कहा, सुनहरी मछली, मेरी पत्नी तुम्हें छोड़ने के बदले में कुछ मांगना चाहती है। सुनहरी मछली ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी पत्नी की 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। यदि तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि हमें एक सुंदर सी झोपड़ी मिल जाए। सुनहरी मछली ने कहा, ठीक है मछुआरे, तुम मुझसे 3 बार मांग सकते हो और तीसरी बार में तुम अपने वर्तमान में आ जाओगे। अब घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। जब मछुआरा अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक सुंदर सी झोपड़ी के द्वार पर खड़ी है। यह देखकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गई और कहने लगी, देखो, हमारी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह कितनी सुंदर झोपड़ी बन गई है। देखो, कितना सुंदर रसोई घर है, एक कमरा है और पीछे एक छोटा सा बगीचा भी बन गया है। इसमें बतख और मुर्गियां भी हैं। मछुआरा भी यह देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन आनंद पूर्वक बीतने लगे। मछुआरा तो अपने काम में व्यस्त था और उसे यह बात भूल ही गई कि सुनहरी मछली से कुछ और भी मांगना था। परंतु कुछ दिनों बाद मछुआरे को फिर से लालच आ गया। उसने अपने पति से कहा, यह घर बहुत छोटा है, हमें एक महल चाहिए। मछुआरे ने कहा, नहीं, हमारे लिए यह घर पर्याप्त है, हमें महल की क्या आवश्यकता है। परंतु उसकी पत्नी ने कहा, तुम हमेशा मूर्ख ही रहोगे। जब मछली ने कहा है
कि तुम 3 बार मांग सकते हो तो क्यों ना मांगे, हमें धनी बनना है। मछुआरिन पूरी तरह लालच में थी और उसने लड़ाई झगड़ा करके मछुआरे को फिर से समुद्र किनारे भेज दिया। अब मछुआरा दुखी होकर फिर से समुद्र किनारे पहुंचा और पुकारने लगा, सुनहरी मछली, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? सुनहरी मछली फिर से पानी के ऊपर आई और बोली, बोलो मछुआरे, तुम्हें क्या चाहिए? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत कष्ट दिया है। उसने कहा कि तुम्हारे जीवन को बचाने के बदले में हमें इस झोपड़ी को महल में बदलवा दो। सुनहरी मछली ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हें महल मिलेगा। मछुआरा घर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी महल के द्वार पर खड़ी है। भीतर जाकर उसने पाया कि महल नौकर चाकरों से भरा हुआ है। हर प्रकार की सुख सुविधा वहां मौजूद थी। बड़े बड़े बाग बगीचे, जिनमें हिरण, घोड़े, गायें, अस्तबल और गौशाला भी थी। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे अब बहुत सुखपूर्वक रह रहे थे। परंतु कुछ दिनों बाद मछुआरे की पत्नी का लालच फिर से बढ़ गया। उसने अपने पति से कहा, हमारे पास इतना बड़ा महल है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हें इस महल का राजा बनना चाहिए। तुम सुनहरी मछली के पास जाओ और उसे कहो कि हमें राजा बना दे। मछुआरे ने कहा, मुझे राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ सुखी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परंतु उसकी पत्नी ने इतना झगड़ा किया कि मछुआरा विवश होकर फिर से सुनहरी मछली के पास पहुंचा। वह समुद्र किनारे गया और पुकारा, सुनहरी मछली, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? सुनहरी मछली फिर से समुद्र के ऊपर आई और पूछी, क्या हुआ मछुआरे जी? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी ने बहुत क्लेश कर रखा है और कह रही है कि इस महल में एक राजा की आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझे राजा बना दो। सुनहरी मछली ने कहा, ठीक है, घर जाओ, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। मछुआरा घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी फिर से उसी फटी पुरानी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी है। यह देखकर मछुआरे ने कहा, देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मछली ने कहा है कि तुम 3 बार मांग सकते हो, लेकिन तीसरी बार में तुम अपने वर्तमान में लौट आओगे। तुम्हारे लालच के कारण तुमने सब कुछ गंवा दिया। मछुआरे की पत्नी को अब अपने लालच और दयनीय दशा पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह अपने पति के पैरों में पड़ गई और कहने लगी, स्वामी, मुझे माफ कर दो। मेरा लालच इतना बढ़ गया कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मेरे लालच के कारण ही आज हमारी यह दुर्दशा हुई है। मछुआरे ने कहा, इसमें दुर्दशा की क्या बात है? हम पहले भी ऐसे ही थे, अब भी वैसे ही रहेंगे। जैसे पहले गुजारा कर रहे थे वैसा ही अब करेंगे। अब मछुआरा प्रतिदिन समुद्र जाता और उतनी ही मछलियां पकड़ता जितनी उसे आवश्यकता होती। वह जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ता था। इतने में ही उसका गुजारा हो जाता था। उसकी पत्नी अब उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी और न ही कहती थी कि तुम ज्यादा मछलियां लाओ। उसने अपने लालच में सब कुछ गंवा दिया था।